पांच बत्ती पर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बॉलीवुड के महान संगीतकार दान सिंह से बातचीत देखी थी। इस बार हम देखेंगे इसी बातचीत का दूसरा भाग। दान सिंह ने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन उनके अमर संगीत ने जगह पाई फिल्म माई लव में। शशि कपूर और शर्मिला टैगोर अभिनीत इस फिल्म के गीत आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, और जिक्र होता है जब क़यामत का तेरे जलवों की बात होती है। हम आपको बताते चलें कि इन गीतों में दान सिंह के संगीत निर्देशन में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाई थी, तो प्यारे लाल ने वायलिन पर अपना हुनर दिखाया था। पंडित शिव कुमार ने संतूर बजाया, तो हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी, और इन गानों में मनु हरी के सैक्सोफोन का जादू तो कौन भूल सकता है। समय की नियति कुछ ऐसी रही कि इतने मधुर संगीत के बाद भी दान सिंह को भुला दिया गया। आइए सुनते हैं उनसे बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुम से अपनी खबर मिल रही है। वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल कर, दिल से मिला के दिल दिलदार देखिए, मजा आए तो प्यार करके देखिए। दान सिंह जी ने कई ऐसे मशहूर गानों को संगीतबद्ध किया जिनको हम आज भी गुनगुना लेते हैं। जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जलवों की बात होती है। मारे देश जी के सरिया। लेकिन उनकी फिल्म माई लव के गाने अपनी लोकप्रियता के जब चरम पर थे, तो वे मुंबई से जयपुर आ गए। दरअसल दान सिंह जी का जयपुर से मुंबई जाना और मुंबई से वापस जयपुर आना, उनका ये जो सफ़र है, ये लगभग सुरों के उतार चढ़ाव जैसा है। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ और पहलू। जीवन के पहलू कई हैं। आप मुंबई कैसे गए, मुंबई से कैसे लौटे, इस मुंबई पूरी यात्रा का जो आपका सफ़र का एक पूरा दौर जो रहा, उस बारे में कुछ बताएंगे? हाँ साहब, बड़ा अजीब सा ही तो सफ़र था मेरा, और इसे मैं अच्छा भी कहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मुझे मुंबई जाने का अवसर मिला। मेरे एक मित्र थे राधाकृष्ण जोशी, उन्होंने मुझसे कहा, बोले कि अभी तेरे अंदर कुछ कचाई है, तो इसलिए कि मैं तुझे एक उस्ताद क्या तेरे को ले चलता हूँ, जो अपने राजस्थान के उस्ताद हैं, और वो हैं खेमचंद प्रकाश जनों को मुंबई के अंदर। बोले इनका बहुत बड़ा नाम है, अपने सुजानगढ़ के हैं, और मैं तुझे उसका शागिर्द कर देता हूँ। गुरु जी ने मुझको अपना शागिर्द कर लिया। जी, फिल्मी नगरी मुंबई में आप गए, वहाँ आपने माई लव के जब गानों को आपने धुन दी, और वो गाने जब रातों रात जिस तरह फेमस हुए और जब वो गाने बज रहे थे, तब आप अचानक कुछ फिल्मी परिदृश्य से गायब हो गए और मुंबई में लोग आपको ढूंढ रहे थे। वहाँ के कोई एक प्रोड्यूसर थे, उनकी जवाई थी, उनसे मेरे को झड़प हो गई। झड़प होने के बाद मैंने, उन्होंने मुझसे कुछ गालियाँ वगैरह दी। चूँकि मैं राजस्थान का था और बात यह है कि वहाँ के माहौल से परिचित नहीं था, इसलिए मैंने गुरु से कहा, मैं गुरु जी अपना तो मूड यहाँ पर ख़राब हो गया, मैं तो जयपुर वापस जाना चाहता हूँ। गुरु जी बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा साहब, गाली गुप्ता सुनने के लिए मैं थोड़ी आया हूँ। जयपुर आ गया। जयपुर में आकर के साहब बात है कि फिर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से काम करता रहा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे किसी मजबूरीवश मेरे को रेडियो की नौकरी छोड़नी पड़ी, और रेडियो की नौकरी छोड़ दी मैंने। छोड़ने के बाद मैं सोच चुका, मेरे को एक ही रास्ता था बॉम्बे जाने का। फिर मेरे प्रोड्यूसर थे बीन शर्मा, उनसे मुलाकात हुई, फिर साहब माई लव का म्यूज़िक दिया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया।
ना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम। बाद में कुछ संगीत की कुछ ऐसी दुर्दशा हुई कि जितने भी लोग थे सब बाहर के बातें हैं कि पॉप म्यूजिक के ऊपर उनके कैसेट ले लेके काम करने लगे। लोग मेरे पास आए काम करने के लिए, काम करो वो करो वो करो। मैंने कहा भैया अब ये काम मेरे से तो हो नहीं सकता, मैं तो अपनी बातें के कलाम के ऊपर धुन बनाता हूँ और लगे तो आपको अच्छी 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 50 बना दूँ, उसमें से एक आप हिट कर दो। इस तरह तलवार साहब जमा नहीं अपन को, और मैं तो वहाँ से आ गया। आपने एक बार सुमित्रानंद पंत जी की एक कविता गाई थी आकाशवाणी पर, उसके बारे में कुछ अपना अनुभव बताएंगे? उसका ये था कि साहब वो सुमित्रानंद पंत जी की जो कविता थी उसके अंदर तबला तो गौण था, उसके अंदर वो रेसिटेशन जब होता था वहाँ पर तो वो बगैर तबले के होता था और उसके अंदर केवल बात यह है कि तानपुरा ही होता था और सिर्फ उसके अंदर उच्चारण के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। जो कि अलस पलक सघन अलग श्यामल छवि छाया, स्वप्निल मन तंद्रिल तल शिथिल नयन काया। अलस पलक सघन अलग श्यामल छवि छाया, अलस पलक सघन अलग श्यामल छवि छाया, स्वप्निल मन तंद्रिल तन शिथिल नयन काया, स्वप्निल मन तंद्रिल तन शिथिल नयन काया। आपकी पत्नी भी क्या संगीत में दिलचस्पी लेती हैं? उनका सहयोग आपको किस तरह मिलता है? पैदाइशी इनको संगीत मिला है, उस पैदाइशी संगीत से प्रभावित होकर के बात है कि इनके साथ मैंने दिल्ली आकाशवाणी से भी काफ़ी वर्षों तक काम किया। इनको भी पॉपुलैरिटी मिली, मुझे भी पॉपुलैरिटी मिली। इन दिनों कवि दुष्यंत पर भी आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? दुष्यंत के ऊपर साहब मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ और ये जो 50 वर्ष का जो पीरियड जो ये जा रहा है, इस पीरियड के अंदर जो कुछ उथल पुथल जो जनता के साथ हुई है उसके ऊपर दुष्यंत कुमार जी का साहब जो बातें है कि उनकी रचनाओं के अंदर पूरी झलक मिलती है। उसके अंदर एक एक मुखड़ा, जैसे उन्होंने एक मुखड़ा लिखा है कि हो गई है पीर परबस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, हिलने लगी, हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी। आज के दौर के जो गायक हैं, जो संगीतकार हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बात है कि व्याकरण का ज़रा ध्यान रखो, और ये फ्यूज़न वगैरह जो बात है कि जब घर की चीज़ नहीं बिकती है तो दूसरे की चीज़ खरीद के ला कर के उसे बेच के तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा? जो घर का समृद्ध संगीत है उसको ही डेवलप करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो, क्योंकि इस संगीत ने तो काफ़ी वर्ल्ड के अंदर ख्याति पाई है। पंख लगाकर अंबर देखो, अरमानों के मंजर देखो। पहला पहलू सबने देखा, सिक्का पलट के दूजा देखो। यादों के तराने कई हैं। तो ये थे दान सिंह, फिल्म संगीत की दुनिया के सुरीले बादशाह। अगले रविवार को शाम 5 बजे हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। बने रहिए हमारे साथ 5 बत्ती के साथ। धन्यवाद।